नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो, एक ऐसा शो जहां मिलता है चर्चाओं में रहने वाले मुद्दों का पूरा विश्लेषण। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों में क्या हलचल रही। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी बाबा जिनकी महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाने की सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई। वह आज द नेशन शो की खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे। ईरान में चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने युद्ध विराम का अनुरोध किया है। यह समझने की कोशिश करेंगे कि अब अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ईरान ने युद्ध विराम करने का अनुरोध कर दिया। वीडियो की शुरुआत करेंगे पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों से। जब गैस नहीं तो हम भी नहीं। यूपी के बाराबंकी में गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी से तंग आकर एक युवक ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। घटना बाराबंकी के दरियाबाद कस्बा स्थित ओम इंडियन गैस एजेंसी की है। वायरल वीडियो में कुसफर गांव का रहने वाला अशोक कुमार सिंह नाम का युवक गैस डिलीवरी वाहन के आगे लेटकर अपनी जान देने की धमकी दे रहा है। युवक का सीधा आरोप है कि उसने 15 मार्च को ही अपना सिलेंडर बुक करा लिया था और अगले ही दिन डीएसी कोड भी मिल गया था, फिर भी उसे सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मर जाओ तुम मर जाओ, आग लगा दो। 5 दिन से हम दौड़ रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिलता। सुबह 5 बजे से दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक ने दरियाबाद स्थित गैस एजेंसी पर ब्लैक में गैस सिलेंडर बेचने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, युवक गैस न मिलने पर परेशान होकर गैस गाड़ी के आगे ही लेट गया। युवक ने गैस एजेंसी पर आरोप लगाते हुए बताया कि 15 मार्च को उसने गैस बुक किया था, जिसका डीएसी कोड 16 मार्च को आ गया था, और जब वह गैस लेने के लिए पहुंचा तो एजेंसी के कर्मचारियों ने उसे लाइन लगवाया, जबकि पीछे से एजेंसी कर्मचारी कालाबाजारी कर गैस लोगों को दे रहे थे। पीड़ित ने यह भी बताया कि जब उसने इसका विरोध किया तो उससे गैस देने के बदले 2000 रुपए। अशोक का गुस्सा तब फूटा जब उसने देखा कि वो और उसके जैसे कई आम लोग घंटों से लाइन में धक्के खा रहे हैं, जबकि गैस एजेंसी के कर्मचारी पीछे के रास्ते से ज्यादा पैसे लेकर ब्लैक में गैस सिलेंडर बेच रहे हैं। बाराबंकी में इन दिनों गैस की भारी किल्लत चल रही है। अब बात करते हैं अगली वायरल खबर पर। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के न्यू तिलक नगर मोहल्ले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। वीडियो में एक महिला खतरनाक तरीके से बालकनी से लटकती हुई दिखाई दे रही है और नीचे खड़े लोग सांस रोककर इस दृश्य को देख रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए। बताया जा रहा है कि महिला का अपने पति से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। मामला इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर महिला ने छत से कूदने की कोशिश करने लगी और अचानक बालकनी में लटक गई। करीब 10 से 15 मिनट तक महिला जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, जबकि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने देखते रहे। आखिरकार काफी मेहनत के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया। अब बात करते हैं आज की सबसे वायरल खबर के बारे में। 7 फेरे, कस्में, वादे और सुहागरात की वो पहली रात जो हर दूल्हे के लिए एक हसीन सपना होती है, लेकिन यूपी के रामपुर में एक दूल्हे के लिए यही सुहागरात उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना बन गई। जिस दुल्हन का उसने घूंघट उठाया उसी ने दूल्हे का सिर फोड़ दिया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें एक युवक अपनी समस्या बताता नजर आ रहा है। वीडियो बन दो। क्या हुआ? क्या मामला था? मेरा था सुहागरात वाला दिन था ये। लड़की ने मतलब मैंने निकाला, लड़की गहरी गहरी मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी जबरदस्ती शादी करवाई है घर वालों ने। लड़की ने मेरे रेप के मारे मुंह पे, सही है, और छे पकड़ा गला, और ये लोग चेन दिखाता हूँ, मेरे गले में चेन पड़ी हुई थी, पूरी चेन तोड़ दी ये लोग, और अंगूठी और ये लोग मुझे डबल बेड पे फेंकने इनने, ये देखो मेरे चोट पूरी टांग में हो जाई पड़ी है। ओ भैया मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, अगर मैं इसके साथ रिया
तो मैं मर जाऊंगा। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिलासपुर लक्ष्मी नगर। हाँ, और हमारी शादी सम्मेलन जो है इसके माँ बाप से 1 रुपया नहीं लिया दहेज में। कहाँ से हुई शादी? इच्छा से। लड़की का क्या नाम है? लड़के का नाम निशा। अभी आप पे हमला किसने किया था? है ये हमला किसने किया था? इन्होंने करा है। वो ये कहना चाह रहा है कि हम इसके साथ जबरदस्ती रखेंगे। इसके सुसुर न और मैं जबरदस्ती रखूंगा नहीं भैया। अगर मैं जबरदस्ती रखा तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। ये हमला किस जगह हुआ? तहसील परिसर में हुआ? मैं मर जाऊंगा। इसकी ददिया साथ हमारे घर से राजी राजी आ गए कि चलो हम तुम्हारा जो है राजीनामा करा दे रहे हैं। यहाँ आने के बाद में उन्होंने लोंडिया को चढ़ा दिया। सही है, जब लोंडिया को चढ़ाने के बाद दिल दहला देने वाला ये मामला रामपुर जिले के बिलासपुर इलाके का है। बड़ी ही धूमधाम से दूल्हा दुल्हन ने अग्नि के साथ फेरे लिए थे। बारात से लेकर रिसेप्शन तक सब कुछ खुशी खुशी निपट गया था। रात करीब 2 बजे जब दूल्हा सुहाग रात के लिए कमरे में गया और अपनी नई नवेली दुल्हन के करीब जाने की कोशिश की तो दुल्हन ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। दूल्हे और उसकी बहन के मुताबिक दुल्हन ने साफ कह दिया कि यह शादी उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती करवाई गई है और वो किसी और से प्यार करती है। जब दूल्हे ने इस बात का विरोध किया तो बात इतनी बिगड़ गई कि अगली सुबह पंचायत बुलानी पड़ी, लेकिन पंचायत में सुलह होने की बजाय बवाल हो गया। आरोप है कि उत्तराखंड से आई इस दुल्हन के पिता, मौसा और फूफा ने मिलकर दूल्हे और उसके परिवार पर ही हमला बोल दिया, जिसमें दूल्हे का सिर फट गया और वो बुरी तरह घायल हो गया। तो आप भी अगर शादी करने के सपने देख रहे हैं तो सावधानी करें, क्योंकि आजकल शादी करना खतरों से खाली नहीं है। हमने देखा कि सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों में कौन सी खबरें वायरल हो रही है जिनको आपको जानना चाहिए। अब बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी बाबा के बारे में, जिनके अवैध संबंध बनाने की सीसीटीवी फुटेज की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हम यह जानने की कोशिश करेंगे संक्षिप्त में कि ये मामला क्या था और यह जानने की कोशिश करेंगे कि अभी फर्जी बाबा यानी अशोक खरात के हालात क्या हैं। खुद को ज्योतिषी, तांत्रिक और आध्यात्मिक गुरु कैप्टन के नाम से बताने वाला 67 साल का यह अशोक खरात शुद्धिकरण और दैवीय शक्तियों का डर दिखाकर महिलाओं का लंबे समय से यौन शोषण कर रहा था। मामला तब खुला जब एक 35 साल की महिला ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और खरात ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसका रेप किया और तंत्र मंत्र की धमकी देकर ब्लैकमेल भी किया। ताजा अपडेट के मुताबिक नासिक की अदालत ने महिलाओं के यौन शोषण और धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी अशोक खरात यानी फर्जी बाबा को 1 अप्रैल तक की पुलिस रिमांड में भेजा था, लेकिन पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने कोर्ट को बताया कि बाबा जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। इस दलील और अपराध की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसकी रिमांड और बढ़ा दी है। SIT की जांच में अब तक बाबा के खिलाफ नासिक के सरकार 12 पुलिस स्टेशन में कुल 10 FIR दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 8 मामले सीधे तौर पर यौन शोषण और रेप के हैं, जबकि 2 मामले धोखाधड़ी यानी चीटिंग के हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ ही दिनों में पुलिस के पास फोन के जरिए 100 से ज्यादा नई शिकायतें आई हैं, जिनमें से ज्यादातर शिकायतें महिलाओं ने की हैं। इस पूरे फर्जी खेल में बाबा अकेला नहीं था। जांच को आगे बढ़ाते हुए SIT ने बाबा के बेटे को भी हिरासत में ले लिया है, लेकिन बाबा की पत्नी यानी कल्पना खरात पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो चुकी है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। हम यह साफ तौर पर कह सकते हैं कि अशोक खरात कानून के जाल में बुरी तरह फंस चुका है और उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कहा जाता है कि सातर से सातर अपराधी और सातर से सातर पापी का एक न एक दिन पाप का घड़ा भर जाता है। हम ये कह सकते हैं इस खबर को देखकर कि अशोक खरात वो एक फर्जी बाबा जिसके पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी राय में इस बाबा के ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं द नेशन शो की खास रिपोर्ट पर। खबरें सामने आ रही है कि ईरान ने अमेरिका से युद्ध विराम का अनुरोध किया है। अब सवाल सामने है, क्या सच में ईरान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक कर युद्ध विराम की यानी सीज फायर की भीख मांगी है? इसका सीधा जवाब है नहीं।
असल में यह एक बड़ा कूटनीतिक दावा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, जिसे ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। आइए इसे पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे की सच्चाई समझते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच यह ताजा और हिंसक युद्ध 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े सैन्य हमले किए थे। लगभग 1 महीने चले इस संघर्ष के बाद 1 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में बयान दिया कि ईरान के राष्ट्रपति ने युद्ध विराम के लिए संपर्क किया है, लेकिन अमेरिका ने शर्त रखी है कि पहले ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए अहम होर्मुज़ को खोला जाए। ट्रंप के इस दावे के उलट ईरानी सरकार ने साफ किया है कि उन्होंने सीज फायर की कोई भी गुहार नहीं लगाई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने साफ कहा है कि ईरान किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए ईरान को एक 15 सूत्री यानी कि 15 पॉइंट का शांति प्रस्ताव भेजा था। इसमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देगा, लेकिन बदले में ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम रोकने होंगे, मिसाइलों को सीमित करना होगा और होर्मुज़ को खोलना होगा। आपको बता दें, होर्मुज़ एक ऐसा हिस्सा है जहां से कई बड़े शिप अपना माल लेकर निकलते हैं और होर्मुज़ जो है ईरान के कब्जे में है। वहीं दूसरी ओर ईरान के 15 सूत्री शांतिनामा को अमेरिका ने खारिज कर दिया और अमेरिका ने कहा कि यह शर्तें हद से ज्यादा और अनैतिक हैं। ईरान ने अमेरिका की इन शर्तों को हद से ज्यादा बताकर ठुकरा दिया, यानी कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव भेजा, ईरान को वह प्रस्ताव पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से अभी भी युद्ध चल रहा है। इसके जवाब में ईरान ने शांति के लिए अपना खुद का 5 सूत्रीय प्लान अमेरिका के सामने रख दिया है, जिसकी शर्तें बहुत कड़ी हैं। पहला, ईरान अधिकारियों की टारगेट किलिंग तुरंत बंद की जाए। दूसरा, भविष्य में ईरान पर कोई भी युद्ध नहीं थोपा जाएगा, इसकी पक्की गारंटी दी जाए। तीसरा, युद्ध में ईरान को हुए भारी नुकसान का हर्जाना अमेरिका चुकाएगा। चौथा, होर्मुज़ पर ईरान का पूरा कब्जा अधिकार माना जाए। और पांचवा, खाड़ी क्षेत्र से सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हमेशा के लिए हटा लिया जाए। सच्चाई यह है कि ईरान ने हार नहीं मानी है। अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि ईरान दबाव में आकर शांति मांग कर रहा है, जबकि ईरान अपनी कड़ी शर्तों पर अड़ा हुआ है, खासकर युद्ध के हर्जाने और होर्मुज़ पर नियंत्रण को लेकर, जिन्हें मानना व्हाइट हाउस के लिए लगभग नामुमकिन है। फिलहाल इस युद्ध के कारण भारत में महंगाई तेजी से बढ़ रही है और यदि ये युद्ध ना रोका गया तो भारत में कच्चे तेल, जिससे डीजल पेट्रोल बनता है, व गैस की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे आम आदमी परेशान होगा। आप देख रहे थे द नेक्स्ट शो। आज के इस एपिसोड में हमने ये जानने की कोशिश की कि पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर क्या हाल चल रही है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फर्जी बाबा अशोक खरात की वर्तमान स्थिति क्या है, और साथ में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि ईरान और अमेरिका के बीच हो रहे भीषण युद्ध में युद्ध विराम को लेकर क्या नया अपडेट सामने आया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।